मैं आप सभी के बीच में एक ही और बात रखूंगा जी। आप सभी ने समय भी दिया, आप सभी अभी भी समय दे रहे हैं, आप सभी की शिकायतें भी है, पर कहीं ना कहीं मन में कैप्टन साहब को लेकर भरोसा भी है। मैं आप सभी के बीच में एक बात रखूंगा कि अपने हल्के के 59 गांव घूम फिर के, सबसे मिल करके, सब बड़े बुजुर्गों में बैठ करके, सब युवा साथियों से मिल करके, सबकी दिक्कतें समझ करके, सबकी ज़रूरतें समझ करके अगर आज आपके बीच में आया हूँ, तो मैं जो दर्द है, चाहे वो दर्द हमारे राशन कार्ड को लेकर के है, चाहे वो दर्द हमारे प्लॉट ना कटने को लेकर के है, चाहे वो दर्द हमारे दिहाड़ी पे है, हमारे दिनों पे है, इन दर्द को समझ करके, चाहे वो दर्द हमारी गली का है, चाहे घर की परवरिश का है, वो दर्द समझ करके आपके बीच में आया हूँ। तो आपकी एक एक बात को आप ही का बेटा होकर के, आप ही का अपना होकर के समझता हूँ। और कहीं ना कहीं कैप्टन साहब तो ये दर्द अपने मन में लेकर के 28 साल से चल रहे हैं, तो वो तो मेरे से भी ज़्यादा समझते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो ये सारी हमारी ज़रूरतें हैं, ये सारे हमारे दर्द हैं, हम कैप्टन साहब पे एक और बार भरोसा कर करके, उनको मौका दे करके, कैप्टन साहब पे विश्वास करके, कैप्टन साहब को आपका आशीर्वाद दे करके आप कैप्टन साहब को वापसी लेके आएंगे, तो ये हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी, हमारे सारे दर्द मिटेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप इस पर ध्यान करें। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और फिलहाल है नारनौंद हल्के के कोतकला गांव में, और जिसने नामांकन करना था, जिसने टिकट मिलनी थी, वो सारी चीज ओली है। और फिलहाल अगर बात करें तो जो कैप्टन अभिमन्यु के लड़के हैं, तो सात्विक सिंधु जी, तो वे यहाँ पे पहुंचे हैं गरीब महिलाओं के बीच में। राम राम जी। राम राम बहन जी। तो सात्विक जी, आज इनके बीच में पहुंचे हो, ये नरेगा की है? जी बिल्कुल। तो इनसे क्या बातचीत हुई है और क्या इनकी समस्या सामने आई है? मेरी कोशिश रहती है जी, गांव गांव जा कर के जितना मैं कवर कर सकूं, जितने लोगों से मिलकर सकूं, मेरी कोशिश इसी प्रकार की है कि सबकी जाके ज़रूरतें समझ सकूं। अगर आज इस पद पर आया हूं कि मैं गांव गांव पूरे कर चुका हूं, सब में जा चुका हूं, तो कहीं ना कहीं ज़रूरतें समझता भी हूं, ज़रूरतें महसूस भी करता हूं। ज़रूरतें जो है वो काफ़ी ऐसी ज़रूरतें हैं जो इंसानियत के खिलाफ है, और ज़रूरतों को पूरा करा जाए, वो दर्द कैप्टन साहब भी लेकर के चले। और मुझे विश्वास है, और सभी में एक विश्वास बना भी है, कि हमारे कैप्टन साहब उन ज़रूरतों को पूरा करेंगे, उन दिक्कतों को दूर करेंगे। देखो, ये दिहाड़ी मजदूरी करने वाली महिलाएं हैं, सुबह से शाम से दिहाड़ी मजदूरी करती है, तो इनका क्या दर्द निकल के सामने आया है? दर्द यही निकल के आया है कहीं ना कहीं कि हमारे जो मनरेगा की दिहाड़ी है, उस पर थोड़ा सा और सोच पड़ताल सरकार करे, जो दिनों पे सोच पड़ताल थोड़ा और सरकार करे। पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है बहन जी, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के इतना ही आता है कि हमारे घर के जो बड़े हैं, मेरी माताएं हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे सब पिताजी के साथ के हैं, सबका दर्द इतना सा ही आता है कि अगर हमारे घर में जो युवा घर में बैठा है, उसी को रोजगार मिल जाता, तो कहीं ना कहीं इनका दर्द भी कम होता। उसी संकल्प को लेकर के, उसी को मान करके, एक अकेले कैप्टन साहब है पूरे हल्के में जो ये वादा लेकर के चल रहे हैं कि घर घर रोजगार लाएंगे, ताकि माताओं बहनों को और घर के बड़ों को ये आश्वासन मिले कि हमारे घर की जिम्मेदारी वो युवा पूरी करेगा, हमें आराम की जिंदगी मिलेगी। सात्विक जी, मतलब दोनों बाबू बेटा लाग रहे हो, और आपकी तो उम्र भी बिल्कुल थोड़ी सी है, तो मतलब किस प्रकार का प्यार लोगों के बीच में मिल रहा है? आपको एक बड़ी ताजुब की बात बताऊंगा जी, कि गाँव गाँव जा करके, चाहे आप उम्र कह लीजिए, चाहे आप उसको मेरे पिताजी के प्रति उनका आश्वासन और प्रेम कह लीजिए, पर गाँव गाँव जा करके जितना लाड प्रेम, अपने ही बच्चा मान करके जितना लाड प्रेम मिल रहा है, अपना ही भाई मान करके जितना लाड प्रेम अपने भाइयों से, भाईचारे से मिल रहा है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है जी। और इसके लिए मैं हमेशा आभार व्यक्त करूंगा। एक दिन आप गुलगुले भी खाने लग रहे थे। बिल्कुल जी, ये तो रोज की कहानी है। मैं तो सुबह 7 बजे घर से निकलता हूँ, रात को 12-1 बजे आता हूँ, तो सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, जहाँ जगह मिले, जहाँ चूल्हा जल रहा, वहाँ बैठ के खाता हूँ। तो फिर वे ताइयर के हाथ के गुलगुले किसे लगे? दुनिया में सबसे अच्छे, ये भी कम बोलना है। आज भी बारिश आ गई है, मौसम साथ लेकर के चल रहे हैं। गाँव को अच्छी हो, तो क्या कहना चाहो गाँव को? थारे बढ़िया प्रोग्राम है जी कैप्टन साहब का। अच्छा, मतलब कैप्टन साहब की मैं करवाओगे कि नहीं करवाओगे? करवाएंगे जी, जो बोल रहे हैं करवाएंगे। पहले भी करवाया है, पहले भी करवाया, अभी कराएंगे, आगे भी। देखो बताइए, मन ने भी बताइयो। माँ बनाओगे, मैं जरूर बनाऊंगा। हमारी सासू होगी ठंडा की। अच्छा, हाँ, इसकी भी मेरी बनाएगा, पक्का बनाएगा, खावांगे, जोर लगा काम करवा देगा थारे। करवाओगे तो ये हमारे तो काम करवाने का कभी। एक बार अपनी सारी तो क्या दे, एक बारी तेरा ही रुका चलेगा, तो क्या दे, एक बार मैं सारी कैप्टन के वोट दिया, मैं तेरे तो
आशीर्वाद लेना होंगे इस लाइक छोड़ के वापस आ सका तेरा काम कराना करते हैं। ए ताई एक बार इन्होंने नाम और बता दे अपना। मेरा हाँ मैं देवा सिंह की बहू बेटी तेरे पापा का तो घना दोस्त था नो। मैं तो पत्रकार हूँ। अच्छा पत्रकार हूँ। अच्छा ताई न्यू बता हाँ। बेटी को से काम की है? मैं तो थोड़ा की बेटी तो ब्याह कोतकला में रखी बहुत है। कला की बहू हूँ। अच्छा आंखें में आंसू क्यों आ गए? बेटी ये तो खुशी के आंसू आ गए वो। अच्छा खुशी के आंसू आ रहे हैं। और खुशी के आंसू बेटा ये तो। अच्छा और अपने कप्तान साहब ने बनावांगे हम बनाओगे? या तो भरने बैठी हूँ तो मैं दुखी मेरा पर कोई दुखिया नहीं होगी मेरे का नहीं मरा देखो और जितना जितना आया ही हूँ नहीं समझा ये ताई ने बताए हैं इनकी बुढ़िया ताई। हाँ बेटा इनकी बुढ़िया हाँ देवांगे बोल तो मन खुला दिलता है और बोले। अच्छा और तो भाई बड़ी इनकी समस्या सामने आ रही है सामने आ रही है तो इन समस्याओं को लेकर आज कैप्टन साहब के जो लड़के हैं सात्विक संधू जी इनकी बनावा भी गए और काम भी करावांगे। अच्छा तो इनकी समस्याएं सुनने के लिए इनसे मिलने के लिए आज कैप्टन साहब के लड़के सात्विक संधू इनके बीच में पहुंचे हैं गांव कोतकला में। तो आपका क्या कहना है आप जरूर बताइए कि किस प्रकार का विकास है अगर कोई आपके हल्के में करवा सके तो कौन करवा सके कौन नहीं करवा सके और किसका आप सहयोग करने वाले हो।